वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है लाप्लास ऑपरेटर। लाप्लास ऑपरेटर होता क्या है, इसके साथ साथ ही हमें डेराइव करनी है पॉइजन इन लाप्लास इक्वेशन। क्या डेराइव करना है? पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एक डेफिनेशन यहाँ पे लर्न करनी है। वो डेफिनेशन क्या है? गॉस लॉ की। किसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे लर्न करनी है? बिकॉज यदि हम इसको डेराइव करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? गॉस लॉ से स्टार्ट होती है। इसलिए मैं आपको पहले गॉस लॉ समझा रही हूँ, उसके बाद हम ये कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है 5 से 7 मिनट का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बोलता है क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, डाइवर्जेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है? 1/एप्सिलॉन ऑफ चार्ज डेंसिटी। रो यहाँ पर क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन ऑफ चार्ज डेंसिटी। ये इसके बराबर होता है। एंड वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है? इक्वल टू माइनस का डेल ऑफ वी लिखते हैं हम लोग। वहां वी हम डिफाइन करते हैं एक पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे जो फाई है वो क्या है? आपका पोटेंशियल फंक्शन। क्या है फाई? यहाँ पर पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप लिख सकते हो ना, डेल ऑफ फाई इक्वल टू माइनस का रो बाय एप्सिलॉन। ये माइनस साइन जो इसका है वो मैं इधर लेकर आ गई, ठीक है। और मैंने वैल्यू ऑफ ई यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करी है, ठीक है। डेल फाई की हम बात करें तो डेल फाई होता क्या है? डेल यहाँ पर डेल ऑपरेटर है और डेल फाई को आप क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट टर्म। और डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई के, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे के, डेल बाय डेल ऑफ जेड के, ठीक है। तो अब हम क्या करें? डेल फाई की वैल्यू पुट कर दें। डेल फाई बाय डेल ऑफ एक्स आई के, डेल फाई बाय डेल ऑफ वाई जे के, डेल फाई बाय डेल ऑफ जेड के। ये रहा डेल फाई विच इज इक्वल टू माइनस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है? इस वैल्यू का डाइवर्जेंस निकालना है। तो क्या करें? डेल की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल क्या है? डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई के, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे के, डेल बाय डेल ऑफ जेड के, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? इस वाली वैल्यू के साथ। डेल फाई बाय डेल ऑफ एक्स आई के, डेल फाई बाय डेल ऑफ वाई जे के और डेल फाई बाय डेल ऑफ जेड के विच इज इक्वल टू माइनस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिंपल सी मैथमेटिक है यहाँ पे। अब क्या करें? डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा और के का के के साथ होगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? देखो आई का आई के साथ हम करेंगे तो d2 अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर ये आएगा ना, प्लस d2 अपॉन डी ऑफ वाई स्क्वायर 5 प्लस d2 अपॉन डी ऑफ जेड स्क्वायर 5 यहाँ पर है पोटेंशियल फंक्शन माइनस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस फंक्शन को तो हम बाहर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख दो डेल बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर d2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये 5 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये वैल्यू है ना, ब्रैकेट वाली वैल्यू, क्या बोल रही हूँ मैं? ब्रैकेट वाली वैल्यू। इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम बोलते हैं हम इसको डेल स्क्वायर विच इज लाप्लास ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल स्क्वायर। और यही क्या होता है आपका? लाप्लासियन ऑपरेटर। यही क्या है आपका? लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। तो निकाल लोगे ना लाप्लासियन ऑपरेटर? कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो गेम है वो सिंपल गॉस लॉ का है। गॉस लॉ के बाद तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू जो रिलेशन होता है वो पुट करा और सिंप्लीफाई करा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर यदि हम पुट करें तो डेल स्क्वायर फाई आपके पास कितना आ रहा है? माइनस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसे हम बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइजन इक्वेशन। और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लो, ठीक है। अब देखो इफ आपका यहाँ पे जो
क्या बोल रहे थे, हम लेके चल रहे थे ना इनक्लोज सरफेस, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमने रो डिफाइन की थी। तो इफ रो इक्वल टू 0 फॉर इनक्लोज सरफेस, या फिर हम बात करें कि वहां सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है, इफ सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है तो रो कितना हुआ 0, दैट टाइम आप क्या बोलोगे, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है लाप्लास इक्वेशन को, तो कैसे लिखोगे, d2 d ऑफ x स्क्वायर फाई d2 अपॉन d ऑफ y स्क्वायर फाई d2 अपॉन d ऑफ z स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है पॉइसन इक्वेशन, ये रहा फॉर्म, दिस इज फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही निकाला है हमने पॉइसन इक्वेशन। तो इस तरह से लाप्लास ऑपरेटर हमने देख लिया, ये रहा, ये पॉइसन इक्वेशन हो गया। यदि हम बोले कि जो सरफेस है उस पर चार्ज ही नहीं है तो रो कितना हुआ 0 ना, तो रो इक्वल टू 0, तो d2 फाई अपॉन d2 फाई इक्वल टू क्या हुआ 0। इसे हम क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाप्लास इक्वेशन के और पॉइसन इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, तब तक इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।